हरियाणा में सियासी हंगामा मचा हुआ है, खास तौर पर मार्च के उस महीने से जब भारतीय जनता पार्टी का जेजेपी के साथ गठबंधन टूट गया, वो भी प्रदेश की महज 2 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर के। ऐसे में बात करेंगे हरियाणा पर छिड़े इस महासंग्राम को लेकर के हमारे सहयोगी तनुज के साथ। आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। जिस तरीके से जेजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों को लेकर के गठबंधन टूटा, उसके बाद बीजेपी से यहां दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा विधानसभा में भी अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे लगा कि बीजेपी गठबंधन की सरकार अल्पमत में आ गई। लेकिन निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार उस वक्त तो बच गई, लेकिन उसी ही दौरान भाजपा ने बड़ा फैसला लेते हुए लगभग 9.5 साल से मुख्यमंत्री की कमान संभाल रहे मनोहर लाल खट्टर को पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को पद सौंप दिया। लेकिन फिर बड़ा खेला हुआ मई महीने की 7 तारीख को, जब 7 मई को 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को देते हुए कहा कि हम तो इधर हैं। वहां दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस का साथ भी दे देगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तब जिस तरीके से बात हरियाणा पर चल रही है, ये उठता है कि हरियाणा विधानसभा का जो मौजूदा कार्यकाल है, क्या बीजेपी वाली नायब सिंह सैनी सरकार उसे पूरा कर पाएगी या उससे पहले अल्पमत में आने के कारण सरकार गिर जाएगी? जी देखिए, ऐसे में जब अगर कहीं सरकार गिरती है विधायकों की वजह से, तो मुझे एक बात याद आ जाती है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। उन्होंने एक बार कहा था कि जो बिकने वाला होता है वो बिकता है, और वो बात कर रहे थे विधायकों की, क्योंकि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे। तो अब बात यहाँ पर देखिए, बात हम हरियाणा की करते हैं। देखिए, जो बिकने वाले विधायक होते हैं वो बिकेंगे, चाहे उनको कांग्रेस खरीदे चाहे उनको भारतीय जनता पार्टी खरीदे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जिस तरह से खट्टर की सरकार गिरी, नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनको तकरीबन 2-3 महीने अभी मुख्यमंत्री बने हुए भी नहीं हुए, और कहीं ना कहीं सरकार फिर से गिरने के कगार पर आ गई। अब देखते हैं कि आखिरकार जो भी होगा ये क्लियर है, लेकिन चुनावों के बाद होगा, मतलब कि लोकसभा चुनाव के साथ बाद हरियाणा में एक बड़ा खेल यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। वही बात अगर मैं और भी उनकी करूँ, तो दुष्यंत चौटाला थे जो कि जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जब साथ पार्टी का छोड़ा, तब से ही बातें निकलकर सामने आने लगी थी अक्षय, कि अब जो बिहार में सरकार है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों गिरेगी जरूर, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जो है वो एक बड़ा नाम है। और वहीं कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला कांग्रेस को खुलकर तो देखिए बात वो अभी नहीं रख रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इशारों में बात कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, आप प्रयास तो करिए, हम आपके साथ है, भले ही बैक फुट से खड़े हैं चाहे फ्रंट फुट से आकर खड़े हो, लेकिन हम आपके साथ हैं। और उसमें कोई दोहराए भी नहीं है, क्योंकि जब आप उस गठबंधन से दूर हो गए तो सिंपल सी बात है, आपको सरकार गिरानी है। सरकार गिराने के लिए आपको एक तो होना पड़ेगा। अब देखते हैं कि आखिरकार जो भी होगा, ये कंफर्म नहीं कि चुनावों के बाद होगा। चुनावों के बीच मुझे ही लगता कि कोई भी बड़ा खेल यहाँ पर होता दिखाई देगा, लेकिन चुनावों के परिणाम के बाद कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगले दिन भी हो सकता है, उससे अगले दिन पर बड़ा खेल यहाँ पर हरियाणा में जरूर देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर हरियाणा में बड़ा खेल देखने को मिलने वाला है। इस बीच चुनावों को यहाँ पर बात आ चली है। तनुज, जिक्र किया आपने तमाम दर्शकों के सामने कि हरियाणा में अब छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है प्रदेश की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर। उस साल राज्य में विधानसभा चुनाव भी है साल के आखिर में, जहां 90 सीटों पर हरियाणा की जनता अपना मत डालकर चयन करेगी। क्या इसी सरकार का, क्या इसी भाजपा का, या नई सरकार चुनेगी, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तनुज, बात जिस तरीके से चुनावों पर आ चली है, इस बीच हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध देखने को मिल रहा है। कल एक वीडियो सामने आया जिसमें पूर्व सरकार, मनोहर लाल खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज का लोगों ने विरोध किया। किसानों ने एक रास्ते जाते हुए उन्हें घेर लिया और घेर के उनका विरोध किया। इस पर अनिल विज उनसे माफी मांगते हुए भी नजर आए। ऐसे में सवाल ये रहेगा, क्या जो विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हरियाणा में देखने को मिल रहा है, क्या उसका असर अब चुनावों पर पड़ेगा, और क्या इससे बीजेपी को हरियाणा की लोकसभा और विधानसभा दोनों में नुकसान हो रहा है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस बात में कोई दोहराए नहीं है। जो हरियाणा की जनता है वो काफी ज्यादा नाराज है इस सरकार से, है भारतीय जनता पार्टी से, जो कि हरियाणा के अंदर है। और उसका कारण देखिए, आप सभी को पता है, किसान आंदोलन है, महिला पहलवानों के साथ जिस तरह की हरकत निकलकर सामने आई थी भारतीय जनता पार्टी की केसरगंज सीट से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर, तो कहीं ना कहीं हरियाणा की जो जनता है, हरियाणा के जो बुजुर्ग हैं, सबसे बड़ी बात उनके अंदर एक आक्रोश है कि आखिरकार हमने ही आपको बनाया, आप हमारे ही अगेंस्ट में बात करते नजर आ रहे हैं। देखिए, हरियाणा में सबसे ज्यादा किसान पाए जाते हैं, और अगर आप उनकी हित की बात नहीं करेंगे तो आप उस राज्य में सरकार कैसे चला सकते हैं, जिस
जिस राज्य को ये किसानों के द्वारा जाना था, देखिए बात अगर पंजाब और हरियाणा दोनों की मैं करूं तो दोनों ही ऐसे राज्य हैं जहां पर फार्मिंग एक सबसे बड़ा अर्निंग का सोर्स है, फार्मिंग सबसे ज्यादा वहां पर होती है। तो ऐसे में आपको अगर हरियाणा में सरकार बनानी है तो आपको किसानों के हित में बात करनी पड़ेगी। और जो भी देखिए वो काला कानून उसको बोला जाता है जो लेकर आए थे, किसान बिल जो लेकर आई थी मोदी सरकार, वो बिल इतना ज्यादा बेकार था कि नरेंद्र मोदी को खुद को आकर देखिए माफी मांगनी पड़ी थी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आकर सामने से माफी मांग रहे हैं तो इस बात में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस बिल को लागू करना चाह रही थी वो किसी भी रूप में किसानों के हित में नहीं था। और शायद यही कारण था कि अभी तक हरियाणा की जो जनता है वो पार्टी से नाराज है। बात यहाँ पर जैसे कि आपने बोला कि किस तरह से उनके जो विधायक हैं, जो नेता हैं, सभी उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वो विरोध प्रदर्शन किया भी जाएगा, सिर्फ अनिल विज के साथ ही नहीं, और भी कई सारे ऐसे नेता हैं जिनका विरोध प्रदर्शन हरियाणा के अंदर जमकर किया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर कई नेता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं, जेजेपी के भी हैं। दुष्यंत चौटाला का खुद यहाँ पर हरियाणा के कई गांव में विरोध हो रहा है और ये विरोध यहाँ पर बीजेपी के लिए भी चिंताओं का विषय बना हुआ है इन आम चुनावों में भी और इस साल की विधानसभा चुनावों के लिए। तनुज, एक सवाल मेरा ये रहेगा, बात जिस तरीके से हरियाणा पर हमारी चल रही है, चुनावों पर आ चलिए, किसान आंदोलन पर बात आई है, आपने जिक्र किया, क्या किसान आंदोलन जैसे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस भुना पाएगी या और मुद्दों की तरह कांग्रेस इसे भुनाने में नाकाम रह जाएगी और बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर जीत के हैट्रिक लगा देगी? देखिए, मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे देश की बात करूंगा। अगर देश में देखा जाए तो उसमें कोई दोहराया नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। उसका कारण सिर्फ यही है, उसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट मैं बात कहूंगा कि विपक्ष कमजोर है। और विपक्ष कमजोर होने का कारण यही है कि जो विपक्ष है वो सही मुद्दों को लेकर आगे नहीं बढ़ता। क्या किसान आंदोलन ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको लेकर सरकार को घेरा जाए? सिर्फ एक समय तक घेरा। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बड़े बयान सामने नहीं आते, शांत रहती नजर आती है। प्रज्वल रेवाना जो कि इतने बड़े देखिए रैकेट में फंसते नजर आते हैं, कितनी गंदी हरकत वो करते नजर आते हैं, उस पर कांग्रेस नहीं घेर पाई। लेकिन यही तो कारण है, आप इन मुद्दों को पकड़िए, आप इन मुद्दों को लेकर सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार से सवाल पूछिए, आप इन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाइए, तभी तो जनता आपकी बात को समझने की कोशिश करेगी। अब आप दूसरे राज्यों में बात करिए, आप देखिए किस तरह से देखा जाए तो बीजेपी अगर जब कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी तो कांग्रेस से अगर कोई गलती हो जाती थी तो बीजेपी उन मुद्दों को लेकर कितने प्रदर्शन किया करती थी, सड़क पर उतर कर आ जाती थी। ये स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने खूब देखिए प्रदर्शन कराया, सिलेंडर जब महंगा हो गया था, लेकिन आज वही सिलेंडर इनकी सरकार में 1000 रुपए तक पहुंच जाता है। हालांकि अभी तो 1000 से नीचे का रेट देखिए है, हालांकि 1000 तक भी वो छूता है, 1000 से ऊपर भी हो जाता है। लेकिन अब बीजेपी सरकार शांत है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई प्रदर्शन नहीं देखने को मिलता। तो यही कारण है कि विपक्ष जिस तरह से काम करने की जरूरत है, अगर आपको सरकार बनानी है तो आपको एक्चुअल जो मुद्दे हैं उन पर बात करनी पड़ेगी। राम मंदिर को लेकर बोलते रहते हैं, लेकिन राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, भले ही ठीक है सरकार ने उसमें फंड दिया, सरकार ने उसमें बड़ा वो सहयोग रहा बीजेपी पार्टी का, मैं ये नहीं बोलूंगा, वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है। आप राम मंदिर को लेकर बार बार मुद्दा छेड़ देते हो। अरे आप किसान आंदोलन की बात करो, आप महिला पहलवानों के साथ जो इतना गलत काम हुआ, जो बात आरोप उन्होंने ब्रजभूषण के ऊपर लगाया, उन पर बात करो, आप प्रज्वल रेवाना पर बात करो, लेकिन आप एक्चुअल मुद्दों पर बात नहीं करते, आप गलत मुद्दों पर बात करते हो। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की मदद एक प्रकार से कहीं तो करती नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी की मुश्किलें और चिंताएं कई ऐसे मुद्दे हैं जो बढ़ाते नजर आ रहे हैं। वहीं हरियाणा में भी है, क्योंकि किसान आंदोलन जिस तरीके से साल 2020-21 में हुआ था उसका प्रभाव हरियाणा तक पड़ा था और उसका असर अब इस साल के विधानसभा चुनावों में भी हरियाणा को देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर निर्भर रहेगा कि विपक्ष उन मुद्दों को किस तरीके से मजबूती से उठा पाता है या फिर बीजेपी अपनी टैकल करने के तरीके से, अपनी जो डिफेंसिव भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उसके चलते वो विपक्ष को एक बार फिर से यहाँ पर नॉकआउट कर देगा। पता चलेगा लोकसभा के लिए 4 जून को और विधानसभा के लिए साल के आखिर में। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9।